हमारे YouTube चैनल अढेर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पॉलिनॉमियल से वो हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग ने रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इससे रिलेटेड वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो जीरो जो है, जो हमारा जीरोज ऑफ दी पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो के जो होता है इज सेड टू बी, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, तो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, के को कहेंगे सेड टू बी। कब कहेंगे, ठीक है, किसी भी पॉलिनॉमियल पी एक्स का। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो और आपका रिवीजन हो जाए। तो क्या होता है, इफ के इक्वल टू जीरो से एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं आपको। क्या, के एक पॉलिनॉमियल है, अगर पी की वैल्यू के रखें, ठीक है, वो जीरो हो जाए। जैसे अगर कोई पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -4। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, ऐसी के की ऐसी वैल्यू हम कौन सी रखें x की, ये क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वही क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल। ठीक, तो ऐसी कोई वैल्यू बताइए, अगर यहाँ पे क्या रखें, तो इसमें तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे x -3 इक्वल टू क्या रखें कि हम यहाँ पे जीरो पा जाए, तो x की वैल्यू 3 रखने पे तो वही p रखे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू जीरो। तो यही क्या होता है, जीरो पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो क्या हो, जीरो दे दे, उसी को हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। कोई ना कोई के की वैल्यू जस्टिफाई करे। जैसे इसके पहला एग्जांपल क्या था, 2x -4 इक्वल टू जीरो, तो इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर आता, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं बताया। अभी इसको भी मैं बताता हूँ। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। तो जीरो पॉलिनॉमियल आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग को ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल जानना है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहली चीज कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक, और ये कैसा पॉलिनॉमियल होता है, अगर x की पावर 1 है तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग, पहला पॉइंट इसका ये था। दूसरा क्या है, अगर पी एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये पी एक्स से नोट कर लीजिएगा, अगर पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये पैराबोला देगा। क्या देगा, पैराबोला। ठीक, तो इसका इक्वेशन पैराबोला होगा। और पैराबोला कैसे होगा, अपवर्ड में होगा। अपवर्ड का मतलब पैराबोला अपवर्ड में, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पैराबोला अपवर्ड लाइक यू के शेप में। ठीक है, यही होता है पैराबोला का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का तो सब लोग जानते हैं ये होता है, लेकिन
पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, यू के शेप में होता है और ऊपर की यू, अपवर्ड मतलब ऊपर की होगा इस इक्वेशन में। ठीक, इफ अगर ए की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। ठीक, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका। और जो पैराबोला बनेगा यू के शेप में ऊपर की ओर बनेगा। कब बनेगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 2 है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और आपका पैराबोला इस टाइप बनेगा अगर इक्वेशन क्या रहे, ये रहे। ठीक है, तीसरा पे हम लोग चलते हैं। तीसरा देखते हैं जो पी एक्स की वैल्यू है। अगर पी एक्स की वैल्यू क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। ठीक है, और ये भी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, लेकिन कब पैराबोला बनेगा, तो इसमें पैराबोला, अब की बार पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। लाइक कैसे, नीचे की शेप में। ठीक है, नीचे की शेप में बनेगा। और इफ और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी की मतलब क्या हो गया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी। और इसमें क्या हो सकता है, -1 -2 -3, ये कुछ भी। ठीक है ना, तो क्लियर होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो पहला क्या था, स्ट्रेट लाइन मिलेगा कब, ए एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू पी एक्स हो। ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो यू के शेप में अपवर्ड के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगर आपका ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर में ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो नीचे बनेगा पैराबोला शेप। ठीक है, कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आप लोग का वाई एक्सिस और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और नीचे पैराबोला इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये ओ, तो ये होता है ग्राफ। ठीक, तो इससे कुछ खास क्वेश्चन रिलेटेड इतने नहीं आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट था, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किसका ग्राफ होगा, कैसा होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे। अब हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारे मिलते ही मिलते हैं, पॉलिनॉमियल से जरूरी आएंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। ये चीज आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप, क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द 0 and the coefficient of a polynomial। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या आप लोग का, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है 0 और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच रिलेशनशिप। तो अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज हो, ठीक है, या कह सकते हैं रूट, 0 को ही क्या कह सकते हैं, रूट हो किसके, ऑफ पी एक्स के। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके अल्फा और बीटा रूट हैं। ठीक है, तो देन या जीरोज हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, सिद्धाचार फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो मैंने सिद्धाचार फॉर्मूला डिटेल में पढ़ाया हुआ, इसका प्रूफ सब बताया हुआ है। तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, एक्स की वैल्यू क्या होती थी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, -4ac अपॉन में 2a। तो ये क्या होता था, न यही 0 मिलता था, तो इसी को क्या कहें, ये इसके 2 रूट मिलते थे। तो पहले रूट को हम लोग क्या मानते थे, अल्फा, और दूसरे रूट को हम लोग बीटा
ठीक है, लेट करते थे। तो इसी के कुछ कॉन्सेप्ट, अगर अल्फा और प्लस बीटा को ऐड कर दिया जाए, ठीक, तो इसमें हम बता चुके हैं एकदम कैसे अल्फा बीटा को ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्मूला आता है, इसका प्रूफ सब बताए हुए हैं। तो वीडियो जरूर से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक। वो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और इसके कुछ डिफिनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो क्या होता है सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। और दिस इम्प्लाइज डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, या और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ बी का क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, बी है, और माइनस लगा देते हैं, और ये क्या है, सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया आप लोग का, और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं आपका, इफ अगर अल्फा बीटा, ठीक है, एंड गामा आर जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं, या आप कह सकते हैं रूट हैं, किसके, ऑफ पी एक्स, कोई भी एक पोनोमियल पी एक्स है। अब पोनोमियल जो पी एक्स है वो क्या है, किस फॉर्म में है, तो ए का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का है, ठीक है। तब देन, तो इसमें क्या होंगे, तीन रूट होंगे, क्योंकि क्या है, इसका थ्री है। देखिए अगर पावर एक्स वन है तो क्या होगा, एक रूट अल्फा होगा, अगर पावर टू है तो दो रूट होता है, इसको अल्फा बीटा गामा कहते हैं। अगर सॉरी, दो रूट होता है अल्फा बीटा। अगर पावर थ्री है तो अल्फा बीटा और गामा होता है। अगर पावर फोर है तो चार रूट हो जाएंगे, मतलब चार नंबर रखेंगे तब क्या मिलेगा, जीरो रसक मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स माइनस थ्री है, तो हम क्या कहेंगे, कब ये जीरो मिल सकता है, यहाँ पे क्या वैल्यू रखे कि जीरो मिल जाए, तो एक्स की वैल्यू थ्री, बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रखे तब क्या तब कैसे जीरो मिल सकता है, तो माइनस थ्री रखने पे भी जीरो मिलेगा, प्लस थ्री रखने पे भी जीरो मिलेगा, ठीक है। माइनस थ्री रखने पे जीरो मिलेगा और प्लस थ्री रखने पे भी जीरो मिलेगा। तो ये होता है आप लोग का, ये होता है, दो रूट मिल गए इसके। इसी तरीके से क्यूब है तो तीन रूट मिलते हैं, अगर फोर है तो अल्फा बीटा गामा और ईटा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो चार रूट मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को तीन रूट ही तक ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, ये हमारा इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, अगर क्यूब रूट में के फॉर्म में। तो सम ऑफ रूट क्या होता है इसमें, सम ऑफ रूट कितने रूट मिलते हैं, तीन रूट मिलते हैं क्यूब में, अल्फा बीटा और गामा, तीनों का सम क्या होता है, तीनों का सम होता है, इसमें भी बी बाई ए होता है, ठीक है। और बी बाई क्या है, अब आप मन में सोच लीजिए आप लोग कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड में, ठीक है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे अल्फा बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट है दो रूट का, ठीक है, ओनली टू रूट का लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, और अल्फा गामा हो गया। तो जो इसका सम होता है वो सी बाई ए होता है, ठीक है। ये किसका कोफिशिएंट है, तो सी किससे किसका, एक्स का है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये किसका कोफिशिएंट है, ए, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया।
अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ, इसमें 3 निकलते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले में 4 निकलेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इसमें, तो अल्फा बीटा और गामा, यही प्रोडक्ट होगा ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/a, ठीक है। अब d/a क्या है, तो d/a है आपका माइनस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ नहीं बताएं क्या, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो c/e होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बताया था मैंने, तो इसका दूर दूर तक कहीं नाता नहीं है। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा a, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x का क्यूब। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन अब हम लोग देख भी लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल एक पॉइंट और इसमें बचा है, तीसरा पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। आप लोग को शो हो रहा है ना, चलिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो ये है इसको हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं अल्फा बीटा गामा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए तो उसको देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पहले बात की एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, फिलहाल हम लोग किसको देख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर। इसका शायद क्वेश्चन आप लोगों में उतना आता नहीं है, तो ये वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा है पेपर, उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसका इम्पोर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी सी है, ठीक। अब इसको हम लोग अल्फा बीटा के गामा कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप लोग को क्लियर होगा, है ना। तो बस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाला। अब इसी पे ही क्वेश्चन जो आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस ईयर के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये फिलहाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है जो पी एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 12 है, यही है ना, पी एक्स स्क्वायर 7x, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये आप लोग को करना आता होगा, क्लास 9 में आप लोगों ने जम के किया होगा इसको, तो इतना मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ। ये हो जाएगा पी एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसकी नंबर ऑफ जीरो सॉरी इसके जीरोज निकालना है। तो x प्लस 3 क्या होगा, 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है। जैसे अगर a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, ठीक है, या तो a और b जो है वो ही दोनों 0 होगा, ठीक है। तो यही 3 केस हो सकता है। तो ये वाला केस उतना हम लोग लेते नहीं है, ठीक है, यही वाला केस यूज करते हैं। तो चलिए, तो अगर x 0 हो, अगर x प्लस 3 0 होगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, या x प्लस 4 0 होगा तो x की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरो कौन कौन से हो गए, 3 हो गए और -4 होंगे, ठीक है, आर जीरो ऑफ दी पी एक्स। तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आपके आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी नंबर का आएगा, लेकिन
आ सकता है। क्या आ सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या पूछा है? रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को इसमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले नाउ अब रिलेशनशिप को दिखा देते हैं। तो जो सम ऑफ जीरो होंगे, सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट भी कहते हैं, सम ऑफ द जीरो जो होंगे आपके, ठीक है, वो क्या होंगे? वो होंगे -3 -4, ठीक है। कैसे -3 -4 आया? ये -3 था, ये -4 था, ठीक। इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। और इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है? ये क्या होना चाहिए? ये -b/a होना चाहिए। अभी हम बताए थे फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो -b, तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर माइनस को हटा देते हैं तो b की वैल्यू कितनी है? 7 है, क्लियर है। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? क्लियर है। तो मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, मतलब ये सही है हमारा। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, ये देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -3 है इंटू -4 है, यही है ना हमारा प्रोडक्ट। क्लियर होगा, ठीक। तो ये क्या हो जा रहा है? 12 हो जाए। और ये क्या होना चाहिए? c/a होना चाहिए। तो c/a के इक्वल है, c क्या है? 12 है, 1 है, ठीक है। तो 12 और 1 के इक्वल है, जो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, और आएंगे भी, ये कंफर्म है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इस साल। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइंड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो कोई दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, फाइंड द जीरो, ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार नंबर ऑफ जीरो निकल जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो तो मैंने बता दिए हैं कैसे फाइंड करते हैं। अगर लीनियर है तो 1 होगा, अगर आप लोग का इस क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा? 2 होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। चलिए ये है क्या क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो 4x² -7, और साथ ही साथ वेरीफाई करना है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करिए इस क्वेश्चन को। तो हो जाएगा लेट px इज इक्वल टू 4x² -7, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा सॉल्व करने के बाद? इसको इसमें पहले हम देख लेते हैं, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 4 है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है? 0 है। जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है? 0 है, ठीक। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? -7 है। तो ये 3 चीज आप लोग को क्लियर होगा, है ना। तो x² जिसका कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट टर्म -7 है। तो पहले इतनी जरूरत पड़ने वाली थी, लिख दिया। अब px, नाउ अब हम लोग देखते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x² -7, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x√7, ठीक है, 2x + √7। अब ये कैसे आया? तो ये तो आप लोग को सिखाया गया है, अगर नहीं सिखाया गया है तो हम बता देते हैं इसको। चलिए इसको क्या ले सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं? √7 का होल स्क्वायर।
अब क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो बस इसमें इसको अप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस रूट सेवन और क्या हो जाएगा 2x माइनस रूट सेवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये इसको लिखा गया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, तो पी एक्स की अगर वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या कर सकते हैं, 2x माइनस रूट सेवन, 2x प्लस रूट सेवन इक्वल टू 0, ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ अगर 2x रूट सेवन की वैल्यू 0 हो सकती है, या कह सकते हैं 2x माइनस नहीं प्लस रूट सेवन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ सकती है, रूट सेवन अपॉन टू, या तो रूट माइनस रूट सेवन अपॉन टू, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स के हैं। तो ये हो गया, तो ये इसके जो जीरोस थे ये मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट टू की ओर। पार्ट टू क्या है, सम ऑफ जीरो बताना है, सम ऑफ जीरो बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट सेवन अपॉन टू और प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट सेवन अपॉन टू इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और इसको वेरीफाई करना है, तो अब हम लोग इसको ये क्या आना चाहिए, ये माइनस बी बाई ए आना चाहिए। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा यही होता है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सेवन है, ठीक है ना, माइनस सेवन है, तो माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, 0 है, और अपॉन में क्या है, ए की वैल्यू 4 है, तो माइनस 0.4 क्या ले सकते हैं, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएगा, रूट सेवन बाई टू मल्टीप्लाई माइनस रूट सेवन बाई टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाई सेवन, माइनस सेवन बाई फोर। कैसे, कैसे आया समझ में, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा ये कैसे प्रोडक्ट, ये होगा ना माइनस रूट सेवन है, माइनस रूट सेवन बाई टू, यहाँ भी मैंने एक गलती कर दी है, क्या माइनस रूट सेवन था। चलिए तो ये हो गया अब लोग का सेवन बाई फोर, ये क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आप लोग कितनी थी, माइनस सेवन थी, और ए की वैल्यू फोर थी, तो सेवन बाई फोर वेरीफाई हो गया। तो ये था आप लोग का, ये दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे भी रिलेटेड आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना रहेगा, बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसका आप लोग को करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रूट फाइव, सॉरी फाइव प्लस रूट टू और फाइव माइनस रूट टू है, ठीक है। तो क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ये क्या है, आर जीरोज है, ये क्या है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है, पी एक्स है, ठीक। पी एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉनोमियल है वो हमारा है, ठीक है। अभी पता नहीं, वही हमको क्वाड्रेटिक पॉनोमियल ही फाइंड करना है। तो पी एक्स इसकी वैल्यू अगर 2 अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हम अभी आप लोग को बताए हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या दी है, 5 प्लस रूट 2 दी, और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 माइनस रूट 2 दी हुई है। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस 2 रूट 2 और प्लस 5 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 कैंसिल और ये 10 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और ये 2, एक 23 आ जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, पहली और दूसरी वैल्यू ले जाके हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 10 आया था माइनस 10x अल्फा इंटू बीटा 23। तो ये हमारा पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये होमवर्क है, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आंसर आप लोग को दे दूंगा इसका। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक है। बस अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। तो इसका पीडीएफ मैं पीपीटी के फॉर्म में बना के आप लोग को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और इसी तरह एक एक वीडियो मैं ले आऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू। आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।